उनके लिए होती है महज एक आंकड़ा, जो मेहनत और लगन से करते हैं तैयार सफलता का खाका। ऊर्जा, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास से भरे ऐसे ही लोग लिख जाते हैं आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय। आर्थिक रूप से सुदृढ़, समृद्ध और जिजीविषा से भरे एक ऐसे ही मत्स्य पालक किसान हैं जयनाथ देवांगन। कोंडागांव के ग्राम जरबेंद्री पोस्ट बोलबोला निवासी जयनाथ देवांगन ने ये साबित कर दिया है कि उम्र महज एक आंकड़ा होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति किसी भी उम्र में मेहनत करते हुए आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और बदल सकते हैं सफलता के मापदंड। अब यहाँ पर मैं खेत लिया 8 एकड़। ये वकील साहब का खेत था, ये जगदलपुर में। वो बेचने वाले थे, तो फिर पता चला मैं कोंडागांव का खेत बेच के फिर यहाँ का खेत खरीदा सर। और खेत खरीदने के बाद वो धान और मक्का का फसल ले रहा था। और इस खेत में सर वो रबी फसल नहीं होता था, क्योंकि पानी सूखता नहीं था। नवंबर दिसंबर में, फरवरी मार्च में इसका नांगर ट्रैक्टर चलता था। तो सोचा ये खेत हमारा नुकसान हो रहा है, एक ही फसल में हम लोगों को प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो फिर मैं उमर गांव में एक किसान के पास गया, वो तालाब था उनके पास, मार्गदर्शन लिया। तो बोले आप, मैं फील्ड आके देखता हूँ आपका तालाब बनेगा कि नहीं। अब यहाँ आए, देखे, बोले आपका जो खेत है तालाब के लिए बहुत अच्छा है, आप खेती की बजाय आप तालाब बना लो। दूसरे साल फिर बैंक वाले से पहले पूछा, सर अगर मैं तालाब बनाऊंगा तो आप फाइनेंस करेंगे क्या? बोले आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, मैं फाइनेंस कर दूंगा। जयनाथ देवांगन खेती किसानी किया करते थे। धान की फसल लगाते, मेहनत करते। कभी फसल अच्छी होती तो कभी मौसम के बदलते रंग से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता। गुजारा चल तो रहा था, मगर मुश्किल से। उनके जहन में ये बात हमेशा चलती रहती कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है। केवल परंपरागत तरीके से धान की खेती करते हुए गुजारा मुश्किल हो रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करनी थी। जयनाथ देवांगन की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 60 तक जा पहुंचा। 60 की उम्र में भी उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने मत्स्य पालन के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। कई क्षेत्रों के किसान अपने खेत में ही तालाब का निर्माण करके मत्स्य पालन कर रहे हैं, ऐसी जानकारी उन्हें मिले थे। 60 की उम्र पार करते ही जयनाथ देवांगन ने भी मन ही मन कर लिया था एक दृढ़ निश्चय, मत्स्य पालन करने का। मैं वैसे पहले सर लिम्स मैनेजर था, तो रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही फिर तालाब बनाया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करूँगा, तो कुछ तो आय का साधन होना चाहिए। खेती तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ में मछली पालूंगा करके। फिर बच्चों को पूछा, परिवार वाले बोले ठीक है, आप अपनी इच्छा से जो करना है करिए, लेकिन संभाल पाओगे कि नहीं? बोले मार्केट में, गांव में सभी करते हैं तो हम भी करेंगे, तो देख देख के सीखना पड़ेगा। फिर मछली विभाग से संपर्क किया, वहाँ के जो अधिकारी आए, फील्ड देखे, बोले जो डॉक्यूमेंट्स है, नक्शा खसरा, B1 वगैरह सब जमा कर दीजिए और बैंक से फाइनेंस करवा लो। बोले फिर वो तालाब का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ सर। तो फिर मैं तालाब बना दिया। फिर मछली जो अभी पाल रहा हूँ, ये 3रा साल है। पिछले साल का 9 लाख रुपए का मछली बेचा सर, लेकिन उसमें कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि तिलापिया था। तो तिलापिया मछली को इस साल हटा के ये IMC करके जो सरकारी मछली, उसका 4 तालाब में अभी डाला हूँ और एक में तिलापिया है। सब तालाब निर्माण करने के बाद, सब 6 माह के बाद जब तिलापिया मछली का
साइज 700-800 ग्राम, मतलब 400 ग्राम से 800 ग्राम तक था। तो जाल चला तो शौक लगा सर, अब मछली बेचने के लायक हो गया है। दूसरे से सलाह लिया, बोले आप मछली अब निकाल दो। तो धीरे धीरे फिर वो जो थोक वाले हैं ग्राहक, उनसे संपर्क किया तो 8-10 आदमी आना चालू किए। तो एक दिन में 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल मछली निकल रहा था। 15,000-20,000 रुपया का पर डे का बिक्री था सर। दृढ़ निश्चय के सहारे जो चल पड़ते हैं आगे, सफलता चूम ही लेती है उनके कदम। जयनाथ देवांगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके जयनाथ देवांगन ने जब मत्स्य पालन के क्षेत्र में कदम रखा तो उनके परिवार, उनके बेटों ने हर कदम पर दिया उनका साथ। जैसा कि पापा ने बताया कि वो रिटायरमेंट के 2 साल पहले से ही मछली पालन के लिए इच्छुक थे और हम विभाग से काफ़ी संपर्क में भी रहे। हम विभाग से हमको काफ़ी सहायता भी दिया गया, टाइम टाइम पर गाइडेंस भी दिया गया। और पापा का उत्साह देखते हुए हम लोगों ने मछली पालन का सोचा और उनके रिटायरमेंट को चूँकि 2 साल बचे हुए थे तो हमने सोचा कि उनके बुढ़ापे का अच्छा सहारा होगा। ना केवल उनके बुढ़ापे का सहारा बल्कि हमारा सहारा। पापा भी बने हुए हैं, हम लोग दोनों ही टीचर हैं, लेकिन आज पापा की आमदनी देखते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। बल्कि वो हम उनको नहीं पाल पा रहे हैं, बल्कि वो हम बचपन से जैसा पाले हुए हैं आज भी वैसे ही पाल रहे हैं। सभी युवा भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि पारंपरिक रूप से धान की खेती या फिर मक्के की खेती को छोड़कर मछली पालन या फिर किसी और भी मुर्गी पालन इत्यादि को कर सके, ताकि वो अच्छे से आमदनी कमा सकें। और जैसे कि मेरे पापा तो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनको 1 साल हो चुका है रिटायर हुए, फिर भी वो इतने उत्साह से काम कर रहे हैं। तो आप तो युवा हैं, तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप भी मछली पालन या फिर किसी मुर्गी पालन, बतख पालन इत्यादि की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। खेत में तालाब बनाकर वे विभिन्न प्रकार की मछलियों का उत्पादन करने लगे। मछलियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से बाजार में मछलियों की मांग हमेशा बनी ही रहती है। भोज्य पदार्थ के रूप में उपभोग के साथ ही मेडिसिनल उपयोग भी होने की वजह से कीमत भी काफी अच्छी प्राप्त हो जाती है। हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ग्राम जरीबेंद्री, विकासखंड कोंडा गांव के कृषक श्री जयनाथ देवांगन, पिता श्री पितुराम देवांगन और उनके पुत्र श्री हरीश देवांगन, ग्राम जरीबेंद्री में। मैं अपनी बात कहने से पहले जो कृषक की जो स्थिति थी उसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2020-21 में ये किसान जो है खेती किसानी का काम करते थे। इनका कुल रकबा 8 एकड़ के आसपास में रकबा था, जिसमें धान और मक्का लगा करके खेती किसानी करते थे। इतने ही ज़मीन पर इनको लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास में फ़ायदा होता था। इनको किसी के माध्यम से ये जानकारी मिली कि तालाब में मछली पालन करने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है और इनका जो रुझान मछली पालन की तरफ गया, क्योंकि इनका ज़मीन पानी वाला हिस्सा था जहाँ पर रबी फसल में खेती उतना अच्छा से नहीं हो पाती थी, पानी रुकने की पर्याप्त जगह थी, तो इन्होंने मछली पालन कार्य को चुना। किसी के माध्यम से इनको ये भी पता चला कि मछली पालन से और अधिक लाभ मिलती है, तो विभाग से आकर के इन्होंने संपर्क किया। प्रकरण को बैंक में स्वीकृति करने के लिए विभाग के माध्यम से भेजाया गया और जून 2021 में इनका जो प्रकरण है वो तालाब बनाने के लिए बैंक के माध्यम से स्वीकृत हुआ। कुल 1.6 हेक्टेयर में तालाब बना करके मछली पालन करने के लिए इनका प्रकरण स्वीकृत हुआ और इनका लगन को देख करके मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे ही किसान अगर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रयास करें और जिनका ज़मीन जो खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें बहुत कम फ़ायदा होता है, वो मछली पालन कर आगे बढ़ने का कोशिश करें, तो ये किसान जो फ़ायदा ले रहे हैं, ऐसे ही किसान मछली पालन से और अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें।
हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। उन्नत किस्म के मत्स्य बीज से मछलियों की अच्छी किस्म का उत्पादन कर उनकी अच्छी कीमत मिलने से जयनाथ देवांगन को काफी अच्छा लाभ मिला। पिता की मेहनत और लगन को देखते हुए बच्चे भी और आगे आए और बढ़ चढ़कर इस काम में सहयोग करने लगे। दिन भर मछली बेचने के बाद शाम को मैं कैश घर में जाके अपनी मिसेज को देता था। बोले आज का देख लो 15,000 रुपया हुआ, कभी 12,000, तो वो भी खुश हो जाती थी। बोले तो डेली इनकम आ रहा है, तो इससे अब लड़के की शादी भी करना है छोटे वाले का। अब वो लोन को जमा कर देते हैं। 5 साल का किस्त है, एक किस्त अभी 1.5 लाख का है, तो 1.5 लाख अपन जमा करके किस्त जमा कर देता हूँ। तो 1 माह के अंदर मैं 1.5 लाख रुपया बैंक को जमा कर दिया सर। तो बैंक वाले भी बोले इतने जल्दी क्यों लाए, अभी आपका मार्च अकाउंट पे जमा करना है, तो आप फरवरी में दे रहे हो। बोले सर पैसा खर्च हो जाएगा, आप किस्त ले लीजिए। 1 साल का मैं फरवरी में ही किस्त को अदा कर दिया जी। पैसा आ गया तो फिर मैं लड़के का शादी किया। ये हरीश का 26 नवंबर 23 को शादी किया। ये बहू है, ये भी टीचर में है, लड़का भी टीचर में है। बड़ा लड़का का कपड़े का दुकान भी डाल दिए। इसी पैसे से थोड़ा थोड़ा करके अभी पूंजी बढ़ाते गया और तालाब से मेरे को उन्नति हुआ सर। जयनाथ देवांगन ने 60 की उम्र पार करने के बाद भी अपना जुझारूपन नहीं खोया। पूरे उत्साह और उमंग के साथ वे मत्स्य पालन के काम में जुट गए। तरह तरह की मछलियों का उत्पादन, मत्स्य बीज का उत्पादन करते हुए अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं जयनाथ देवांगन, और इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। मछली पालन से जो आय हुआ उससे हम पूरे परिवार खुश हैं। और इस तालाब को देखने के लिए गांव-गांव से कई किसान आके सलाह भी लेते हैं। बोले आप कैसे मछली पालन चालू कर दिए, धान का खेती करते थे। तो मैं उनको बोलता हूँ सर कि धान में या मक्का जो खेती करते हैं उससे प्रॉफिट कम है, तो मछली में समय तो लगता है, मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। मछली पालन से हम लोग तो पूरा परिवार खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी निचले ज़मीन वाला खेत मिले 2-3 एकड़ तो तालाब बनाने का और इच्छुक हूँ। भविष्य में प्लानिंग है 2-3 एकड़ कहीं भी मिलेगा तो खरीद के फिर मछली पालन करेंगे। मछलियों के उन्नत किस्म के बीज, अच्छा दाना पानी, ऑक्सीजन और बिजली का इंतजाम जयनाथ देवांगन ने कर रखा है।
और इसीलिए लगातार अच्छा उत्पादन करते हुए अच्छा लाभ कमा रहे हैं और हो चुके हैं आत्मनिर्भर। मछली पालन से जुड़े हुए कृषकों को और युवाओं को जो आज रोजगार की तरफ दर दर भटक रहे हैं, जिनके पास खेती किसानी तो है लेकिन वो खेती किसानी की तरफ मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, जिनके पास में आय का पर्याप्त साधन है, जिनके पास में मेहनत करने के लिए सब चीज़ है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, उनको मैं अपना ये बताना चाहूँगा कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम मेहनत, कम लागत और कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा होता है। जैसे आप यहाँ पर किसान भाई को देख रहे हैं कि इनका लगातार अभी तीसरा वर्ष चल रहा है और इनके ज़मीन पर जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनको 1 हेक्टेयर में कम से कम 6 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के मान से इनको लाभ मिल रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इन किसान को लगभग 8 से 9 लाख रुपए का शुद्ध इनकम होता है। खेती किसानी की बात करेंगे तो इतना ज़मीन में 1.5 से 2 लाख रुपये का भी फ़ायदा नहीं हो सकता, जो मछली पालन से 4 गुना से भी अधिक इनको लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं युवाओं को और कृषक बंधुओं को ये सलाह देना चाहूँगा और एक संदेश भी देना चाहूँगा कि मछली पालन कर तालाब में मछली पालन करके रोजगार को बढ़ाने के लिए अपना अवसर प्रदान करें। खुशहाली का है बस यही पैमाना, मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसने किसी भी रूप में झुकना और परिस्थितियों से हारना नहीं जाना। पिता ही बने प्रेरणा बच्चों के लिए। पिता को देखकर बच्चे भी मत्स्य पालन करने लगे। वर्तमान में एक खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मत्स्य पालक के रूप में जयनाथ देवांगन न केवल बेटों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी बन चुके हैं एक प्रेरणा। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मछली का जो रेट है कभी भी आपको कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको ज़रूरत है रोज़गार को चुनने का और मछली पालन का जो अवसर है उसको प्रयास करने का, क्योंकि ये जो चीज़ है वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा रोज़गार का साधन प्रदान करने वाला है। यदि आप रोज़गार खुद चुनते हैं तो आप 10 से 20 लोगों को और रोज़गार देते हैं। अगर वो किसान अगर मछली पालन कार्य को चुनते हैं तो वो 10 से 20 लोगों को रोज़गार चुनते हैं। ऐसे ही करके हम आजीविका की जो तंत्र है उसको और विकसित कर सकते हैं और मछली पालन से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। कोंडागांव क्षेत्र के कई किसान वहां आते हैं और जयनाथ देवांगन के खेतों और मत्स्य पालन के तरीके को देखते हैं। काफी कुछ सीखकर उनसे प्रेरणा लेकर वे वापस लौटते हैं। जयनाथ देवांगन ने सिद्ध कर दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र महज एक आंकड़ा है। अगर मन में हौसला हो और कुछ करने की तीव्र चाहत हो तो क्या नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल भला और कहाँ। हो रहे आत्मनिर्भर मत्स्य पालक किसान, आत्मनिर्भर भारत की यही है पहचान। आए लंगूरवा हो माया के दरबार, आए लंगूरवा देवी के दरबार, आए लंगूरवा।
मंदिरवा सोने के कलश लगाए चंदन काठ चौखट दरवाजा पीतल घंटी